नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा हस्ती मेरे साथ मौजूद है। युवा हैं, आप देख सकते हैं, एकदम नया जवान हैं और डॉक्टर शशि कुमार के नाम से प्रचलित है। परबत्ता में आप आइएगा, कन्हैया चकवाला रोड में जब आइएगा आप, तो जामा मस्जिद के अपोजिट में सत्यनारायण हॉस्पिटल करके इनका हॉस्पिटल चलता है। 1 साल हो गया है, लगभग एक महीना हो गया, 1 महीना हो गया है और नए हॉस्पिटल हैं और युवा हैं। देखिए, इनका परिचय शुरू में ही क्या करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से तैयारी में भिड़ते हैं कि पहले एजी करना है, फिर एजी करके कुछ दिन करके इसके बाद फिर आते हैं वेटनरी करते हैं, फिर MBBS की डिग्री लेते हैं और अभी सर्जरी में भी काम करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कम उम्र में आपने इतनी बड़ी ऊंचाई हासिल की। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप जो है ना हमारे अस्पताल पधारे और कहीं ना कहीं हमें आपने चैनल पर बोलने का आपने मौका दिया। और सर्वप्रथम सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हम लोगों को सुन रहे हैं और हमारी बातों को अब मतलब सुनने में अपना समय दे रहे हैं। इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, थोड़ा सा अपना सफ़र शॉर्ट में बताना है, कैसे आपके बारे में सुने कि एजी किए, वेटनरी किए, फिर MBBS में आए हैं, तो इसको हाँ देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि इस चीज़ की जो शुरुआत होती है वो होती है हमारे बड़े पापा आदरणीय डॉक्टर विवेकानंद जी के मतलब कह सकते हैं कि प्रेरणा से कि उनकी मुझे याद है कि जब मैं दूसरी कक्षा में ही था तो मेरे आदरणीय बड़े पापा जी आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि बेटा, मैं घर का बड़ा बेटा था तो मैं डॉक्टर बना और तुम भी घर के बड़े बेटे हो, तो मैं चाहता हूँ तुम भी बनो। और इसलिए नहीं बनो कि इस प्रोफेशन में पैसे कमाने, इसलिए बनो ताकि यही एकलौता ऐसा प्रोफेशन है जब तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा ना, तो इस समाज के लिए कुछ ना कुछ तुम कर पाओगे। इस समाज में कोई भी व्यक्ति अगर तुम्हारे पास आएगा तो वो खाली हाथ तुम्हारे दर पे से लौट करके नहीं जाएगा। तो उसी दिन से मैंने ठाना कि मुझे करना है और इसी कड़ी में जो है ऑलमोस्ट 2013 में मैं BSc एग्रीकल्चर करने चला गया था। BCC से मुझे मिला था, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू मुझे मिला था BSc एग्रीकल्चर BAU सबौर। मैंने वहाँ से 1 साल किया 2013 में, फिर 2014 में फिर मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मुझे जो है ना वेटनरी मिला। पटना वेटनरी कॉलेज में BBSc करने चला गया, बैचलर वेटनरी साइंस, जो कि मतलब जानवर की डॉक्टरी होती है। उसके बाद फिर 2017 में मेरा जो है ना मतलब फाइनली जो है ना सिलेक्शन MBBS के लिए हुआ माता गुजरी मेडिकल कॉलेज में। तो फिर वहाँ से 2017 के बाद 2024 में जो है ना मैंने कंप्लीट किया और फिर 2024 के बाद मैं दिल्ली गया फाइनली। और कंप्लीशन के बाद 2024 में दिल्ली में जाने के बाद फिर मैंने वहाँ अलग अलग अस्पताल, स्पेशली जो दिल्ली सरकार की जो अस्पताल, बहुत बड़ी अस्पताल है आप कह सकते हैं, भगवान महावीर अस्पताल पीतमपुरा रानी बाग में है, वहाँ भी मैंने काम किया। और मैक्स शालीमार बाग में भी मैंने काम किया और CK बिरला जैसे बड़े बड़े अस्पताल में भी मैंने काम किया, महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल में मैंने काम किया। तो इन सारे अस्पतालों में काम करने के बाद मेरे अंदर एक चीज़ थी जो मुझे खल रही थी कि कहीं ना कहीं ठीक है, मैं तो बहुत अच्छी लाइफ वहाँ जी रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये जो पर्वता रीजन है जो उसमें मुझे आए दिन सुनने के लिए मतलब मिल रहा था कि लोग छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी जो है ना उनको इलाज के लिए भागलपुर जाना पड़ता है, बेगूसराय जाना पड़ता है। तो और रात का समय जैसे ही शाम ढलता है उसके बाद कोई देखने वाला भी मरीज को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से लोगों की डेथ बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मुझे लगा कि यार नहीं, मतलब अगर मैं दिल्ली में रहूँगा तो सिर्फ मेरा विकास होगा, लेकिन अगर मैं पर्वत्ता आ जाता हूँ तो मेरे एक व्यक्ति के आने से ना जाने कितने व्यक्तियों का जीवन में बचा लूँगा, जो कि मेरा डॉक्टर बनने का असली मकसद हुआ करता था। तो इसलिए मैं दिल्ली छोड़ करके मैं यहाँ आया और मैंने पर्वत्ता में अपना एक ऑलमोस्ट जो है अभी शुरुआत में तो 10 बेड है, फिर उसको एक्सटेंड करके 20 बेड किया करने पे विचार मेरा चल रहा है। तो 20 बेड का मानिए कि अस्पताल में मैंने खोला है, जहाँ मैंने हर तरह के इलाज की सुविधा दी है। ऑलमोस्ट सर्जरी भी, सभी तरह की सर्जरी मैं यहाँ कर रहा हूँ, सभी तरह का डिलीवरी से संबंधित, महिला रोग से संबंधित इलाज चल रहा है, हड्डी रोग से संबंधित सारे इलाज ऑलमोस्ट
मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो जितना मेरे से हो पाया मैंने इस प्रवक्ता को देने की कोशिश की और लोगों के लिए जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को आसान बनाने की कोशिश की कि ताकि जो लोग मतलब कह सकते हैं कि बेगूसराय जा कर के जाने में इतनी उनको समस्या होती थी, उनके परिवार को समस्या होती थी, उनके से रिलेटेड लोगों को समस्या होती थी, उन समस्याओं से ताकि लोग बच जाए और उनको एक क्वालिटी इलाज भी कम खर्चे में प्रवक्ता में ही मिल जाए। ठीक है, तो बस यहाँ सर्जरी का भी व्यवस्था, हाँ सर्जरी की व्यवस्था मैं आपको दिखा दूंगा। मैं आपको जो है ना अपने ऑपरेशन थिएटर में आपको दिखा दूंगा, जो अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर हमने यहाँ बनाया है और मतलब कोशिश की है कि जो है ना बेस्ट से बेस्ट देने की यहाँ लोगों को जो है ना। चलिए, तो आपने सुना कि देखिए किस प्रकार का इनका स्ट्रगल है। देखिए प्रेरणा, किसी न किसी को प्रेरणा लोग मानते हैं, किसी न किसी को आदर्श मानते हैं। तो अपना आदर्श अपने बड़े पापा डॉक्टर विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर स्वामी विवेकानंद, जो कि शहीद प्रभुनंदन मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल और साथ ही साथ श्यामलाल चंद्रशेखर और मेडिकल कॉलेज, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द जो है मेडिकल कॉलेज की मान्यता मिलने ही वाली है। आप वहाँ हमारी मुलाकात हुई थी। तो देखिए अगली कड़ी में हम बात करेंगे इनसे और भी हम हॉस्पिटल का थोड़ा सा कहीं लुक हम दिखाएंगे कि इस प्रकार की इनकी व्यवस्था है। ये है डॉक्टर शशि कुमार का, आप देख सकते हैं सत्यनारायण हॉस्पिटल। और ये जामा मस्जिद आप देखिएगा सामने में, और इसके सीट ठीक अपोजिट में आपको ये हॉस्पिटल दिखेगा, हम देख सकते हैं। यह है ऑपरेशन थिएटर। ओटी टेबल है, बहुत महंगा आता है। कितना का था ये ओटी टेबल, कितना का आता है? ऑलमोस्ट ये जो ओटी टेबल है लगभग 2.5 लाख के आसपास। जो सेंटर क्लिनिक में है यहाँ 2.5 लाख का ओटी टेबल। ये सक्शन मशीन है। सेक्शन मशीन, सक्शन क्या होता है? सक्शन मशीन एक्चुअली जो जैसे भी मतलब हम जैसे सर्जरी करते हैं, ठीक है, तो किसी भी तरह का पस है या जो फ्लूइड वगैरह होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको जो है ना मतलब ये खींच करके बाहर, अच्छा कंटेनर में जो है खींच के बाहर कर देता है। चलिए, ये है लैब, इसमें क्या क्या हॉस्पिटल की लैब है, जांच है। अभी सब इसमें सभी तरह का जो ब्लड का जांच होता है, हाँ, जो बेसिक जितना भी ब्लड जांच है सबका सब ब्लड जांच, उनको सब दिखाना, सब चीज़ का जांच और शुगर वगैरह सब चीज़ का जांच है। मतलब जो हमारे अस्पताल को चलाने के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है सारी बड़े अस्पताल को चलाने के लिए जितनी जांच की जरूरत है सब एडवांस मशीन है, सारा सब